सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं ना? घर पर रह रहे हो ना आप लोग? घर से बाहर नहीं निकलना आप लोग। कल मैंने आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ाया था ना, वर्ण विचार। वर्ण के बारे में बताया था ना मैंने। वर्ण क्या होती है? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण। आज मैं उसी पाठ का पेज नंबर 2 पढ़ा रही हूँ, उसी पाठ का। अब ऐसे नहीं देखना मैम ने पेज नंबर 2 बोला है तो इसमें तो अलग आ रहा है। मैं उसी पाठ का बता रही हूँ, है ना। वर्णों के प्रकार। कल मैंने बताया वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर किस कहते हैं? इंग्लिश में आप जानते हो ना, वॉवल्स, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, है ना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं, जैसे आ ई उ ऋषि ए आई ओ औ। इन वर्णों को जब हम उच्चारण करते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। सेकेंड है आपका व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले, स्वर कौन कौन से होते हैं? आ से लेके औ तक होते हैं ना, उनकी सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों को बोलते समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट पैदा होती है। जैसे व्यंजनों को बोलते हैं क निकल रहा है ना, तो उनमें रुकावट पैदा होती है, इसलिए इन्हें बोलने में स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे का के बाद किसकी ध्वनि निकली? आ की। व्यंजन वर्ण है, इसमें आ ध्वनि छुपी होती है। इसी प्रकार प ट र आदि सभी में ध्वनि आ की छुपी रहती है। अब वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? जो आपकी वर्णमाला व्यंजन है उनको कुछ वर्ग में बांटा गया है। तो एक है आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। 1 2 3 4 5 6 7 वर्गों। हिंदी में 5 व्यंजनों के समूह को वर्ग कहते हैं। प्रथम व्यंजन के नाम पर वर्ण का नाम होता है, जैसे क से प्रारंभ होने वाला व्यंजन का वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार च, ट, ता और पा होते हैं, है ना। ढ, ढ़ और ढा का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता है। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं अक्षर? क, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, जा, झ, व। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग में ता, थ, दा, ध, न। पा वर्ग में पा, फ, बा, भ, म। अंतस्थ में या, रा, ला, व। और उसमें सा, स, हा। ये सब क्या है? व्यंजन के वर्ग हैं। कुछ व्यंजनों को वर्ग में रखा गया है। संयुक्त व्यंजन, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन है। क्षे, त्र, ज्ञ, स्र। आप सोचोगे कि मैम ने हाथ तक तो व्यंजन बता दिया और ये कहाँ चले गए, है ना। तो ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें क्या होता है? छ में कौन कौन सी व्यंजन छिपे रहते हैं? क और स, तब बनता है छ, 6 से क्षेत्रीय। त्र में 2 व्यंजन छिपे रहते हैं, त और रा। ज्ञा में छिपे रहते जा और वा। स्र में स और रा। ये व्यंजन छिपे रहते हैं, 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंग तथा आहा को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। और क्षेत्र, ज्ञ, स्रा को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, मम्मा की बात मानेंगे और घर पर रहेंगे, अपना काम अच्छे से करेंगे। आप तो अच्छे बच्चे हो ना मेरे, इसलिए आप अच्छे से रहना। ओके बच्चों, धन्यवाद। आप कहोगे मैम धन्यवाद क्यों बोल रही हैं? हिंदी पढ़ा रही हूँ ना, तो हिंदी में बोलूँगी। इंग्लिश में बोलती हूँ थैंक यू और हिंदी में धन्यवाद। ओके बच्चों, धन्यवाद।